नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा प्रोविजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का जिस हम विषय पर बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दौसा जिले में एक जगह है मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी बाल व्यवस्था में विराजमान है, जिनको कि बालाजी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं हनुमान जी महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भी हनुमान जी का हम चिंतन करते हैं, हमारे भय डर बाधा सब कुछ दूर हो जाती है। सभी डर की हमें हनुमान जी हर ऐसी बुरी अवस्थाओं में से निकालते हैं जब हमारे ऊपर किसी बुरी चीज़ का साया हो, मनुष्य को डर लग रहा हो। इस जगह की खास विशेषता यही है कि यहाँ पर हनुमान जी भूत प्रेतों की क्लास लगाते हैं। जैसे स्कूल में टीचर बच्चों की क्लास लगाती है, उसी प्रकार हनुमान जी यहाँ पर भूत प्रेत बुरी आत्माओं की पिशाचिक बाधाओं की क्लास लगाते हैं। और इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जो कार्य है किसी भी पंडित या पुजारी द्वारा नहीं किया जाता, स्वयं भगवान हनुमान जी के द्वारा, भगवान बालाजी के द्वारा भूत प्रेतों और ऐसी बाधाओं से छुटकारा पाया जाता है। इस जगह की यही विशेषता है। यहाँ पर दूर दराज के शहरों से, गांवों से, कस्बों से ऐसे लोग आते हैं जिनको कई वर्षों से ऐसी बुरी आत्माएं उन्हें सता रही हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। वहाँ पर जाकर उन्हें इतना लाभ हुआ, भगवान बालाजी ने उनके ऊपर अपनी असीम कृपा करी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे इसी मंदिर के बारे में और ज़्यादा गहराई से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। यहाँ जो भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस जगह पर भूत बाधा का समाधान, मिर्गी, टीवी, लकवा ऐसी चीज़ों के उपचार किए जाते हैं जिनका उपचार स्वयं बालाजी भगवान करते हैं। दो घाटियों के बीच यह जो मंदिर है ये बसा हुआ है, इसीलिए इसे मेहंदीपुर बालाजी के धाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि इस धाम की जो है चमत्कारी महिमा इतनी ही है। नीदरलैंड और जर्मनी के कुछ डॉक्टर्स दिल्ली के एम्स में इस चीज़ के ऊपर एक शोध करने आए थे, इस मंदिर के लेकर, कि यहाँ पर ऐसा क्या चमत्कार है जहाँ पर ऐसी चीज़ों के उपचार किए जाते हैं। दरअसल जो बालाजी भगवान की जो प्रतिमा है उसके सामने एक पानी से भरा कुंड है जिसके छींटे लगाकर भक्तों को ठीक किया जाता है। और यह मान्यता है, यह मान्यता नहीं, यह एक प्रकार की सच्चाई है। भगवान बालाजी के छाती पर एक छेद है जहाँ से जलधारा हमेशा ही बहती रहती है, जो कभी खत्म नहीं होती है। इसी के छींटे लगाए जाते हैं जो लोग वहाँ पर उपचार करवाने आते हैं। बांझपन का भी यहाँ उपचार होता है। जो स्त्रियाँ माँ नहीं बन सकती, जो निराश हो चुके हैं, वो भी यहाँ एक उम्मीद के साथ आते हैं कि भगवान उनकी इस कमी को भी पूरा करेंगे। मैजिक मंत्र, ब्लैक मैजिक और बीमारियों के कर्मकांडिक उपचार भी यहाँ पर किए जाते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में ऐसे 3 ही देव हैं जो कि जागृत है। उनमें पहला है हनुमान जी, दूसरा काली माता, तीसरा काल भैरव। लेकिन कलयुग में जो प्रधान देव बताए गए हैं वह बालाजी भगवान यानी कि हनुमान जी ही बताए गए हैं। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जो बालाजी भगवान के साथ विराजमान है अन्य 2 देवता, वो हैं भैरव बाबा और दूसरा है प्रेतराज सरकार। यह तीनों ही एक साथ विराजमान है। इस मंदिर का जो वातावरण है वह बड़ा ही भयावह होता है, बड़ा ही डरावना होता है। लोगों की चीखें आ रही होती हैं, फर्श पर प्रेत आत्माएं ऐसे ही पड़ी होती हैं, रो रही होती हैं, बिलख रही होती हैं, अपने परिजनों से भीख मांगती हैं कि हमें बचा लीजिए, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, ये हमें पीट रहे हैं, अन्य बहुत तरीके की वह बातें करते हैं। लेकिन यदि आप अपने अपनों को बचाना चाहते हैं तो दुष्ट प्रेत आत्माओं की इन बातों में नहीं आना है, सब कुछ भगवान के हाथों पर छोड़ देना है। श्री बालाजी मंदिर की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है। सुबह भगवान को गंगा जल से नहलाया जाता है और भगवान पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर यानी कि चोला। आमतौर पर यह चोला सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चढ़ाया जाता है। सिंदूर को ही चोला कहते हैं।
चोला जो है भगवान के श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। फिर भगवान की आरती होती है। भगवान की आरती का समय होने तक बाहर भक्तों का जमावड़ा जुड़ जाता है और जैसे ही भक्तों का जमावड़ा हो जाता है तब वहाँ पर बालाजी भगवान के जयकारे लगते हैं। घंटे घंटियाँ वाद्य यंत्रों की ध्वनि इतनी तेज़ होती है कि वहाँ का जो माहौल है देखते ही बनता है। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वह 4 कक्षों में विभाजित है। पहले 2 कक्षों में हनुमान जी और दूसरे में भैरव बाबा के स्वरूपों की पूजा की जाती है। उस समय भक्तों को जो बाहर काली गेंदें दी जाती हैं वो अग्नि में डालने को कहा जाता है। कहा जाता है कि इससे सभी कष्टों का निवारण होता है। मंदिर का जो माहौल होता है वह बड़ा भयभय होता है। वहाँ पर लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे ही लेटे रहते हैं। इसके अलावा मंदिर में दूर दराज से लोग आते हैं अपनी बीमारियों का इलाज करवाने। मंदिर में प्रसाद के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मंदिर में किसी को भी भय नहीं लगता, इतनी भयावह माहौल होता है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर जाते हैं। और जो लोग पीड़ित समूह होता है उसमें छोटे बच्चे होते हैं, स्त्री होती हैं, पुरुष होते हैं, हर एज ग्रुप के बच्चे वहाँ पर, हर आयु समूह के बच्चे वहाँ पर, लोग वहाँ पर होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम में लगभग 40 मिनट तक आरती चलती है और उसके बाद ही भक्तों का समूह उमड़ पड़ता है भगवान के दर्शन करने के लिए। इसके बाद भक्त और भगवान का मिलन होता है और यह मिलन शाम के 9 बजे तक चलता है। वैसे तो यहाँ पर रोज़ ही बहुत भीड़ होती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर परिसर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मंदिर के अंदर जाते हैं तो किसी को छूने और बात करने से पहले सावधान रहें, सावधानी बरतनी चाहिए। मंदिर के अंदर मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें और पूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करें। जिन भी मरीजों के जो इलाज करवाने आए हैं उनका इलाज करते समय उनको मार पड़ती है तो उसके लिए जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं कुछ भी खाने की अनुमति नहीं है और जब गांव छोड़कर अपने घर वापस जाते हैं तो पानी की बोतलें और खाने के पैकेट पूरी तरह खाली करने हैं। आप अपने घर जाते हैं तो मंदिर में मिल रहा लड्डुओं का प्रसाद अवश्य लें, लेकिन उसके अलावा कुछ भी लेना शुभ नहीं माना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में बालाजी भगवान के साथ साथ भैरव बाबा, गणेश भगवान और प्रेतराज भगवान के भी भोग लगाए जाते हैं। ये कुछ नियम हैं जिनका पालन करना वहाँ पर अति आवश्यक है और श्रद्धा के साथ सभी भक्त वहाँ पर आते हैं। जो भी बाबा के ऊपर पूर्णतः श्रद्धा दिखाता है उसके सभी कष्टों का निवारण होता है। भगवान उस पर अपनी असीम कृपा रखते हैं। चाहे कितने भी सालों पुरानी ऐसी बाधा क्यों ना हो, बांझपन हो, टीबी की बीमारी हो, कोई भी रोग हो, इसके अलावा और भी किसी को मिर्गी के दौरे आते हों या फिर भूत प्रेत की बाधा हो, चाहे कितनी भी पुरानी हो, इस मंदिर में आने से सबकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वैसे तो हम एक भौतिक विज्ञान के आज हम बैठे हैं, हम साइंस की दुनिया में जी रहे हैं। भौतिक विज्ञान हम सभी विश्वास करते हैं, हम सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मंदिर परिसर में जाते ही हम इन सब बातों को भूल जाते हैं और स्वतः ही हमारा भगवान की तरफ इतना प्रेम उमड़ता है, इतना विश्वास उमड़ता है कि हम सारी अंधविश्वास जैसी चीज़ों को भूल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वास जैसा कुछ भी नहीं है। एक बार अपनी आंखों से जाएं और सब कुछ देखें, आपको खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा। तो दर्शकों, मेरे साथ मिलकर बोलिए बालाजी महाराज की जय हो और कमेंट सेक्शन में जय बालाजी लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त रिश्तेदार भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मेरी आप सभी से विनती है कि एक बार मेहंदीपुर बालाजी पे अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं।